प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है रविवार और रविवार को सुनते हैं हम विष्णुदत्त शर्मा जी द्वारा लिखी गई पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी। तो आज भी कहानी सुनेंगे जिसका नाम है झूठ का परिणाम। इससे पहले आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय का यदि समास करें तो नए तत्व समास है न क्षय इति अक्षय, अर्थात आज के दिन जो कुछ भी किया जाता है उसका क्षय नहीं होता, वह क्षीण नहीं होता। अर्थात जो भी दान धर्म पुण्य क्रम आज के दिन किया जाता है उसका किसी प्रकार से भी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया एक अबूझ साया होता है जिसमें बिना पूछे विवाह किया जाता है। विवाह के अतिरिक्त यदि कोई शुभ कार्य करना वो किया जाता है। यदि कोई किसी कार्य का शुभारंभ करना चाहता है वो भी आज कर सकता है। लोग गृह प्रवेश करते हैं और मुझे भी आज अपने एक मित्र का जो गृह प्रवेश है उसमें जाना है। तो सबसे बड़ी बात, आज विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का भी जन्मोत्सव है। उसकी भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। परशुराम जो शांत रहते हैं तो श्री राम के समान हैं, और अगर क्रोध आ गया तो फिर वो परशुराम है ही। तो इन्होंने शस्त्र और शास्त्र की विद्या जो है प्राप्त की थी भगवान शंकर से, अर्थात ये भगवान शंकर के शिष्य थे। और इनके शिष्य भी जबरदस्त थे। कौन? भीष्म पितामह इनके शिष्य थे, गुरु द्रोणाचार्य इनके शिष्य थे, और महावीर दानवीर कर्ण भी इनके शिष्य थे। और ऐसा कहा जाता है कि वो अमर हैं और कल के अवतार जो होने वाला है उनके गुरु भी भगवान परशुराम ही होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, कहानी को पूरा सुनिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और अपने मित्रगणों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी का नाम है झूठ का परिणाम। तो झूठ का परिणाम तो बुरा ही होता है। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक युवा कुम्हार था। अचानक एक दिन गधे की सवारी करते हुए उबड़ खाबड़ चलते हुए गधे से वो गिर पड़े और गिरते ही श्रीमान जी का जो माथा है एक पत्थर पर लगा। काफी जख्म हुआ। घर पहुंचे तो पत्नी ने उनकी बहुत दवा दारू की। बहुत समय के बाद वो ठीक हो पाए। ठीक तो हो गए लेकिन माथे पर एक घाव रह गया। कार्य कुछ करने को था नहीं, खाने के भी लाले पड़ गए थे। तो इन सभी बातों के होते हुए एक दिन पत्नी ने कहा पति महाशय से कि हे पतिदेव, क्यों ना आप ऐसा करें, शहर में जाएं और जो हमारे राजा हैं उनकी सैनिक में आप सेना में भर्ती हो जाएं ताकि घर का गुजारा ठीक ठाक से चल पाए। यह सब सुनकर के पत्नी की आवाज पति महाशय कुम्हार जी बोले कि क्या बात कर रही हो देवी, कहाँ मैं जाति का कुम्हार और कहाँ मैं वहां जाकर के सेना में भर्ती होऊंगा, क्या ऐसा संभव है? पत्नी ने कहा बस एक बात का ही ध्यान रखना है आपको वहां जाकर के केवल ये कहना है कि मैं एक वीर युवक हूं और मैं आपकी सेना में भर्ती होना चाहता हूं, और आपको इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहना है। अब पत्नी की बात पति को लग गई कि वे लगता है पत्नी को अब मुझे जाना ही पड़ेगा। तो यह सोच विचार करके किसी तरह वो शहर में पहुंचा, नगर में पहुंचा और पहुंचा सीधा राजा के दरबार में। जाकर के कहा महाराज की जय हो। महाराज ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और देख करके कहा हाँ कहो युवक, क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं एक वीर युवक हूं और आपकी सेना में भर्ती होना चाहता हूं। महाराज ने ऊपर से नीचे तक उसको देख ही लिया था, साथ में उसके मस्तक पर उसने एक घाव भी देख लिया था, जिससे वह अनुमान लगा रहा है कि लगता है ये वीर है। किसी न किसी युद्ध में इसको ये घाव लगा है। इतना घाव लगने के बाद भी जो युवक बच गया है निश्चित रूप से ये
वीर तो है, ऐसा उसने अपने मन में विचार किया। और ऐसा विचार करने के बाद उसने तुरंत सेनापति को आदेश दिया कि जाइए आप सेनापति जी से कहिए। और सेनापति ने उसको तुरंत राजा के विशेष जो सैनिक थे उसमें उसको भर्ती कर लिया। अब तो बन पड़ी, चल पड़ी। वेतन समय पर मिल रहा था, छुट्टी नहीं मिल रही थी। वेतन के निश्चित जो राशि थी वह अपने पत्नी के पास भेज रहा था। मजे से जिंदगी कट रही थी। लेकिन अब होता क्या है, एक दिन अचानक पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। जो सैनिक थे वो पराजित हो गए, क्योंकि जो आक्रमण करने वाला है वो पूरी तैयारी के साथ था। इधर जैसे ही राजा को भनक लगी कि भाई युद्ध हो गया है और हमारे जो सैनिक हैं वो पीछे हट रहे हैं, तो उसने तुरंत अपने विशेष सैनिकों में से उसी युवक को बुला लिया। युवक को बुलाते ही उसने राजा को नमस्कार किया। महाराज नमस्कार हो। अब राजा ने कहा कि देखो युद्ध हो गया है और हमारे जो सैनिक हैं वो थोड़े पीछे हैं। मैं चाहता हूं आज का जो युद्ध होगा उसमें तुम हमारे सैनिकों का नेतृत्व करोगे। इतना सुनना था कि कुम्हार महाशय तो कांपने लग गए। राजा ने कहा क्या हुआ? उसने कहा महाराज क्या, आज तुम्हें अपने सैनिकों का नेतृत्व करना है और पड़ोसी राजा के जो सैनिक हैं उनको पराजित करके आना है। इतना सुनना था कि उसकी तो पैंट गीली हो गई। उसकी स्थिति को देख करके उसने कहा आखिर लगता है कि मुझे तुम राजपूत नहीं हो। अगर राजपूत होते तो युद्ध की बात सुनते ही उत्साह के भर जाते और कहते कि महाराज हाँ मैं एकदम तत्पर हूं, तैयार हूं। सत्य कहो तुम्हारी जाति क्या है, सत्य कहो तुम्हारी जाति क्या है। अब बेचारा मृत्यु से घबरा रहा था, डर रहा था। डरते डरते कहा महाराज मैं राजपूत नहीं हूं, मैं तो जाति का कुम्हार हूं, आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कह करके महाराज के चरणों में गिर पड़ा। महाराज ने उसको जोर से ठोकर लगाई और दूर हो जा मेरी नजरों से, और तू आज के बाद मेरे नगर में दिखाई नहीं देगा। काफी याचना उसने की, लेकिन राजा ने एक भी नहीं सुनी। एक बात अवश्य कह दी, तू वह गीदड़ है जो सिंह शावकों के साथ, सिंह के बच्चों के साथ पलने के साथ भी बड़ा होने पर जब कहा कि हाथी का तो शिकार कर, तो वह गीदड़ हाथी के शिकार करने को तैयार नहीं हुआ। बिल्कुल तो वैसा ही है, इसलिए मुझे कुछ और हो इससे पहले तो यहां से निकल। इतना सुनना था कि कुम्हार तुरंत वहां से भागा। और इसी को कहते हैं कि झूठ का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। यदि आपको कहीं पर भी कुछ भी करना है तो वहां पर असत्य बोल करके कार्य को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य बोलिए ताकि उसका परिणाम आपको भुगतना न पड़े। झूठ का परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो मिलते हैं अगले रविवार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय तू सुर भारती।